पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत अमली से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हम अब भी दहशतगर्दों का सामना करेंगे, सर उठाने नहीं देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मईशत बहाली के लिए दीगर ममालिक से मदद ली, फिर भी IMF के पास जाना पड़ा। 2 साल से माशी इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे थे, अब बेहतरी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी के मार्च पर कहा एहतजाज उनका हक है, PTI भी मार्च करेगी। बिलावल भुट्टो साहब ने एक मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह। 27 फरवरी को वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। लाहौर धमाके के बाद वजारत दाखिला अलर्ट। मुल्क में हमलों के खदशे के पेश नज़र सूबों को सिक्योरिटी इकदाम सख्त करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अलर्ट रहने का हुक्म। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 18 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। 82 दुकानें, 764 किरायादारों और 1000 घरों की चेकिंग। दाता दरबार के अतराफ होटलों को खाली करवा कर चेक किया गया, ठेले हटा दिए गए। इस हुकूमत को किसी चीज का ध्यान नहीं है, इनकी पॉलिसी सिर्फ इंतकाम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग की लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। महंगाई और आवाम से हुकूमत को कोई सरोकार नहीं। इस मुल्क के वजीर आजम का बस एक ही काम है। जब ये लाहौर का धमाका हुआ तो वजीर आजम अपने गाली गलोच ब्रिगेड को लेके बैठा था वजीर आजम हाउस में। कोई और मीटिंग जो है वो इतनी जो है वो पाबंदी से नहीं होती जितनी उन लोग, और फिर बैठ के खुद वजीर आजम उनको बताता है कि आपने किस तरह से गालियां देनी है। टंडोलायार में MQM रहनुमा भोलू खानजादा का कत्ल। दूसरे रोज भी शहर भर में कशीदगी, कारोबारी मराकज बंद, सड़कों पर सन्नाटा। हमले में जख्मी सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा असद जिस्कानी कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस ने जलाओ घेराव के मुकदमे में 5 अफराद को धर लिया। हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, पुलिस का लाठीचार्ज। टंडोलायार में ख्वातीन पर लाठी चार्ज हो रहा है। MQM कारकुन का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नाम नेहाद कौम परस्तों का मकसद नफरत को बरकरार रखना है। जिनका बेटा मारा गया उन्हीं के घर पर रात भर छापे मारते रहे। सिंध पुलिस को पीपल्स पार्टी का मिलिट्री विंग करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया, विफाक पर भी चोट कर गए। वफाकी हुकूमत ने सिंध के शहरी इलाकों को तनहा छोड़ दिया है और लाताल्लुक है, तो हम भी बताइए, हम भी आपसे लाताल्लुकी का ऐलान और इजहार कर दें। अगर आप इस जुल्म में भी जालिम के साथ खड़े नजर आएंगे तो हम आपके साथ कैसे खड़े नजर आएंगे। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 11.1% हो गई। 24 घंटों में 6540 नए मरीज सामने आए। 12 अफराद जान से गए। कराची में शरह मुसलसल दूसरे रोज 45% से ज्यादा रही। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC के बड़े फैसले। मसाजिद, इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को जाने की इजाज़त होगी। 6 फुट का समाजी फासला रखना होगा। मास्क लाजमी। जिन शहरों में कोरोना का फैलाव ज्यादा है वहां टेस्टिंग के बाद स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद होंगे। मलका कोहसार में शदीद बर्फबारी जारी, सर्द हवाएं चल रही हैं, पारा मनफी हो गया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। 1500 के करीब गाड़ियां मरी में मौजूद। शाम 5 बजे तक 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। टोल प्लाजा पर पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों की गाड़ियों की चेकिंग। कोयटा शहर समेत शिमाली बलोचिस्तान में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत, कल्लात, मस्तूम, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में 1 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कौमी शाहरा से बर्फ हटाई जा रही है। चमन में बारिश और बर्फबारी। कोजक टॉप से बर्फ हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लेवीज और जिला इंतजामिया अलर्ट। कोहे सुलेमान पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फ गिरी।
कराची में गर्दो गुबार का तूफान, हवाओं के झक्कर चल रहे हैं। हद निगाह कम हो गई। फिजाई आलूदगी में कराची दुनिया भर में चौथे और मुल्क में पहले नंबर पर पहुंच गया। दरख्त गिर गए, पोल उखड़ गए, दीवारें ढह गईं। कल से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। आज दिन भर 50 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं वक्फे वक्फे से चलेंगी। 27 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। समंदर में भी तेज हवाएं। केटी बंदर के करीब माही गिरों की 2 कश्तियां उलट गईं। 38 माही गिर सवार थे। 30 माही गिरों को बचा लिया गया। 8 की तलाश जारी। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर हैदराबाद फिशरीज डिपार्टमेंट को माही गिरों की मदद करने की हिदायत। कश्तियों को समंदर में जाने की इजाजत किसने दी? रिपोर्ट तलब कर ली। कल्लात में कार और कोच का खौफनाक तसादुम, ख़वातीन बच्चों समेत कार सवार 5 अफराद जाँ बहक। हादसा फिसलन के बाइस पेश आया। फैमिली का ताल्लुक पशीन से था। फैसलाबाद में राजबाग रोड पर स्टेज अदाकार नसीम विक्की और आगा माजिद की कार पर फायरिंग। दोनों अदाकार महफूज रहे। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नसीम विक्की और आगा माजिद थिएटर करके वापस जा रहे थे। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से ज्यादती नहीं हुई। मुतासरा खातून के तरदीद के बाद पुलिस चीफ ने भी बता दिया। कहा गिरफ्तार डकैतों ने 25 लूट मार की वारदातों का एतराफ़ किया। खातून से ज्यादती से इनकार किया और खातून ने भी डकैती को ज्यादती कहा, जिनसी ज्यादती नहीं कहा। SHO का ये कसूर है कि दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वादिया नीलम में दरिया किनारे जख्मी तेंदुआ मिला। मकामी अफराद और महकमा वाइल्ड लाइफ तेंदुए को इमदाद देने में मसरूफ। और सीटी बजने वाली है, मैदान सजने वाला है। PSL सीजन 7 के आगाज में बस 5 रोज बाकी। टीम्स बायो सिक्योर बबल में मौजूद। गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी पहुंचना शुरू। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स ने नई किट की रूनुमाई कर दी। सुपर लीग का 27 जनवरी से शुरू होगा पहला मैच। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा।